नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, विजुलाइजेशन वर्कशॉप 5वां पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। विजुलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है हमने देखा, बच्चे कैसे करते हैं और फिल्मों में कैसे दिखाते हैं। अब विजुलाइजेशन को और डिटेल में हम सीखते हैं। 2 टाइप के विजुलाइजेशन होते हैं। एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आपने अनजाने में किया हुआ। बचपन से लेकर आज तक शायद आपको मालूम नहीं था ये विजुलाइजेशन है, मगर आप करते थे। बचपन में जो आप किया करते थे बिना जाने सोचे समझे, जो ऑटोमेटिक हो जाता था, वो था बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम सीखने जा रहे हैं बाय डिज़ाइन। पहले विजुलाइजेशन के पावर को प्रोसेस को समझेंगे और फिर हमें कैसे करना है सिस्टमेटिकली। इसको कहते हैं विजुलाइजेशन बाय डिज़ाइन। अब विजुलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान है जिसका नाम है महेंद्र भाई। महेंद्र भाई का बचपन गरीबी में पैदा हुआ है, झोपड़पट्टी में रहे हैं, वहीं बड़े हुए हैं। तो उससे क्या होता था कि वो गरीबी उसने देखी है बचपन में, और उसके वजह से उसने हेल्पलेसनेस की फीलिंग आई है उसके जीवन में। और वो हमेशा बीमार बीमार रहा करते थे। उनका नेगेटिव बिहेवियर रहा करता था और उनका डिसीजन मेकिंग सही नहीं था। ये उनके लाइफ में हमेशा चलता रहा और उसकी वजह से क्या हुआ, आज भी वो तकलीफ में, आज भी वो बीमार रहते हैं, आज भी वो डिसीजन नहीं ले पाते, आज भी वो गरीब है। क्यों? क्योंकि बचपन में उन्होंने जो सपने देखे थे, जो भी उसने पिक्चर देखे थे, वो सब पिक्चर अभी भी उनके लाइफ के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। वैसे हमारी लाइफ पे भी वो इफेक्ट करते हैं। हमें क्या करना है, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कुछ भी हो चुका है ना, उसके ऊपर हमें एक नया बाय डिज़ाइन विजुलाइजेशन करके डाल देना है, ओवरराइट करना है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तब क्या होगा कि आपका वो जो पुराना इफेक्ट है ना, वॉश आउट हो जाएगा, जो अभी आपके लाइफ में चल रहा है। शायद आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे होंगे, पैसे का प्रॉब्लम होगा, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होगा, हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, ये सब के सब चले जाएंगे जब आप इसको सीखेंगे तब। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमने कब विजुलाइज किया था और कैसे करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूं। जब हम किसी के बातें सुनते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट विजुलाइजेशन होता है। मुझे याद है बचपन में मेरे दोस्त भूत की बात किया करते थे कि कल रात को मैंने भूत देखा। मैं बोला अच्छा, देखा, कैसा था? बोले एक लंबा सा था, उसके हाथ में एक सिगरेट थी, वो सिगरेट पी रहा था, इधर उधर घूम रहा था। तो पिक्चर मैंने वो देख लिया था, विजुलाइज कर दिया था। अभी भी याद है मुझे वो पिक्चर और उनकी बातें। तो जब भी हम किसी की बातें सुनते हैं ना, तो ऑटोमेटिकल चित्र बन जाते हैं हमारे माइंड के अंदर। और इसीलिए दोस्तों हमें क्या ख्याल रखना है मालूम है? नेगेटिव दोस्तों से दूर रहना है, नेगेटिव बातों से दूर रहना है। क्या होता है कि ऑटोमेटिक पिक्चर बन जाता है। आप न्यूज़ देखते हैं ना, तो न्यूज़ में जो भी बैड न्यूज़ रहता है उसके पिक्चर आपके मन में बनता है, और ज़्यादातर न्यूज़ नेगेटिव होते हैं दोस्तों। जितना ज़्यादा न्यूज़ देखोगे ना, उतना आपके अंदर नेगेटिव पिक्चर बाय डिफ़ॉल्ट जमा होते जाएंगे, और वो पिक्चर पड़े पड़े आपके लाइफ को इफेक्ट करेंगे। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है दोस्तों। दूसरी बात है, जब हम कोई बात याद करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं बड़ा होकर क्या करूँगा, तो पिक्चर दिखने लगते हैं। हम देखते बचपन मेरा कैसा था, किसी को पूछो तो बोलता जाएगा, मगर बैक में पिक्चर चलता रहेगा, यानी विजुलाइजेशन चलता रहेगा दोस्तों। तो कोई भी चीज़ जब हम याद करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली विजुलाइजेशन हो जाता है। जब हम गप्पे मारते हैं ना, फेक करते हैं ना, फेक को क्या बोलते हैं गुजराती में, तो अच्छा वर्ड है उसके लिए। तो वो टाइम पे भी फेकिंग इंग्लिश में बोलते हैं। उसके लिए हमने एक वर्ड बनाया था, फेकोलॉजी। तो कोई बहुत फाके मारता था ना, उसको हम बोलते थे इज ए फेकोलॉजिस्ट। तो फेक करना यानी ऐसे बड़ी बड़ी बातें करना, तो तब भी विजुलाइजेशन हो जाता है।
ये मैं दिलीप भाई सांगानी का एग्जाम्पल दे रहा था, उनका एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। जब छोटे थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में, नंगे पाँव घूमते थे, कपड़े भी फटे टूटे रहते थे, दोस्तों के साथ घर आते आते एक बिल्डिंग बन रहा था नया, तो उसको देख के दिलीप भाई फेंक करते थे कि ये देख मेरे लिए बिल्डिंग बन रहा है। उसको तो वैसे मालूम भी नहीं था बिल्डिंग किस चीज़ का है, बस ऐसे ही फेंक करते थे। और क्या हुआ मालूम है, 30 साल के बाद वो बड़े बनने के बाद वही बिल्डिंग में बैठ के काम करना शुरू किया कि वो बिल्डिंग था अमरेली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का, जिसके वो आगे जाके चेयरमैन बने, दिलीप भाई सांगानी। बचपन में तो ऐसे ही फेंक किया था उसने कि मेरा बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग के मालिक बने। दोस्तों, ये होता है माइंड पावर। ऐसे सिद्धांत है, फेक इट बिफोर यू मेक इट। फेक करना अच्छा है, सिंसियरली फेक करिए। मैं भी छोटा था तब बहुत फेक करता था, मुझे भी लोग फेकोलॉजिस्ट कहते थे कि ये सुधरेगा नहीं कभी भी, बड़ा फेकोलॉजिस्ट था। और एक बात बताओ दोस्तों, मैंने जितना फेक किया ना उससे ज़्यादा करके दिखाया। जितने पैसे की मैंने बात किया था ना उससे ज़्यादा पैसे कमाया। जितना मैंने घूमने की बात की थी ना उससे ज़्यादा बार घूमे। मैं 50 बार फॉरेन जाके आया दोस्तों। और जितनी लग्जरी में बात कर रहा था ना उससे ज़्यादा लग्जरी में अभी एंजॉय कर रहा हूँ। जितने लोग मुझे जानेंगे मैं बता रहा था ना उससे ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं। यह सब कुछ हुआ मेरी फेकिंग से। फेक इट बिफोर यू मेक इट। दिल तो में वो फेक करता है, शाहरुख खान। माया नाम का शो करेंगे, माया आ जाएगी, मालूम ही नहीं था कहाँ से आएगी। फेक करना सीखिए, फेकोलॉजिस्ट बनिए मैं तो कहता हूँ, क्योंकि वहाँ माइंड पावर काम करता है। जब हम कोई कंप्लेंट करने को जाते हैं ना म्यूनिसिपल ऑफिसर के पास, देखो रोड कैसे है, खड्डे है, पानी भरता है, गटर भर गई है, तो जब हम कंप्लेंट करते हैं ना तब भी वो पिक्चर सामने आने लगते हैं, तब भी हमारा विजुलाइज हो जाता है। ये सब चीज़ें जो बार बार कंप्लेंट करने वाला इंसान है ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड में सब नेगेटिव ही पिक्चर भर जाते हैं, और फिर उसके ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिव घटना बनती है। तो दिस इज द विजुअलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट। हम फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे माँ कहती है मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, बड़े बड़े ऑपरेशन करेगा, जैसे माँ बोलती है ना तो उसको अपना बेटा ऑपरेशन करते हुए दिखाई देता है। ये सब विजुअलाइजेशन है, इसको सिंपल लैंग्वेज में इमेजिनेशन कहते हैं। आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा है, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन द नॉलेज बिकॉज इमेजिनेशन इज अनलिमिटेड एंड नॉलेज इज लिमिटेड। तो अभी आपको पता चला कि अभी तक आप विजुअलाइजेशन तो कर रहे थे, बट दैट वाज बाय डिफ़ॉल्ट। अब आप सीखने जा रहे हैं बाय डिज़ाइन। एक बार आपने बाय डिज़ाइन सीख लिया, फिर डिफ़ॉल्ट की क्या ज़रूरत है। और डिफ़ॉल्ट में जो नेगेटिव हो रहा है उसको तो आपको रोकना ही है। अभी आपको मालूम है कहाँ नेगेटिव होता है। अब हम बाय डिज़ाइन की बात करने जा रहे हैं, मगर ये करने के पहले आपको अपने माइंड में कुछ बिलीफ बनानी पड़ेगी, कुछ फैक्ट को एकदम इंस्टॉल कर देना पड़ेगा। रोम मेमोरी में चला जाना चाहिए। रोम मेमोरी मालूम है ना, रीड ओनली, उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो पहला फैक्ट ये करना चाहिए कि माय सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी पावरफुल। मेरा अर्ध जागृत मन बहुत शक्तिशाली है। ये आपके माइंड में इंस्टॉल कर देना चाहिए, पत्थर की लकीर बन जानी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये इंस्टॉल करनी है कि मैं जो भी पिक्चर दूंगा वो सब पिक्चर वो एक्सेप्ट करने वाला है। वो कोई पिक्चर को रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास रिजेक्शन का पावर ही नहीं है, वो तो नौकर है, वो कैसे कर सकता है। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि जो भी पिक्चर मैं भेज रहा हूँ वो ऑर्डर के रूप में ले रहा है, वो रिक्वेस्ट के रूप में नहीं ले रहा है, वो मजाक में नहीं ले रहा है। हर चीज़, हर पिक्चर को ऑर्डर समझता है अपना सबकॉन्शियस माइंड। यानी आपको जो ऑर्डर नहीं करना है वैसे पिक्चर नहीं देना है उनको। चौथी बात आपको ये करनी है कि जैसा उनको पिक्चर मिलेगा वो हिसाब से हमारी सिचुएशन वो क्रिएट करने वाला है। इसलिए हमें पिक्चर देने में बहुत ध्यान रखना है कि उसके पास कोई भी गलत पिक्चर नहीं चला जाए बाय डिफ़ॉल्ट।
हमें अभी बाय डिज़ाइन ही पिक्चर भेजने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नहीं जाने देना है। क्योंकि एक और फैक्ट है कि आपके पास वो पावर है आपको कौन सा पिक्चर भेजना है, और किसी के पास नहीं है। तो अभी आपको मालूम है कि आपके पास वो पावर है, तो आपको वो पावर का इस्तेमाल करना है। आपको चुने हुए पिक्चर भेजना है सबकॉन्शियस माइंड के पास, यानी कि सोच समझ के विजुअलाइजेशन करना है। जो आपको जीवन में चाहिए, जो आपको जीवन में सुखी करेगा, वही आपको भेजना है। दुखी करने वाला एक भी पिक्चर बाय डिज़ाइन नहीं भेजना है। अब आप बाय डिज़ाइन भेजोगे तो आपका फ़ायदा क्या होगा, देख लीजिए। आपकी सिचुएशन एज पर योर चॉइस बनेगी। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं परिस्थिति का शिकार हूँ, नहीं, आई एम द विक्टिम ऑफ दिस सिचुएशन, ऐसा नहीं कहोगे। बिकॉज वी आर क्रिएटिंग आवर सिचुएशन। आपको अपनी सिचुएशन को क्रिएट करना है। और एक बार हम बाय डिज़ाइन करना शुरू करेंगे ना, तो हमारी हैप्पीनेस का कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। अभी किसी और के पास रिमोट कंट्रोल है, वो रिमोट कंट्रोल ले लो, उनके पास है। आपको हैप्पी होना नहीं होना वो आपकी चॉइस है, आपका नॉलेज है, आप वो नॉलेज को इस्तेमाल करें। नॉलेज इज़ नॉट पावर, नॉलेज पुट इनटू एक्शन इज़ पावर। तो आपको क्या करना है कि आपको वो हैप्पीनेस का कंट्रोल खुद के पास लेना है। यू कैनॉट से कि उसने मुझे दुखी किया, कोई दुखी नहीं कर सकता अनलेस यू परमिट देम। आपको एक फ्रीडम का अनुभव होगा कि मैं आज़ाद हूँ। अभी तक ऐसा लगता था कि मैं तो परिस्थिति का शिकार हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों, वो आपके रॉन्ग बिलीफ थी। यू आर ए फ्री पर्सन। कब? जब आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानोगे, जब आप विजुअलाइजेशन को अच्छी तरह सीखोगे, जब आप विजुअलाइजेशन का सही इस्तेमाल करोगे बाय डिज़ाइन, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, तब आपको ये सब अनुभव होगा फ्रीडम का। और ये आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम होंगे उनको भी सॉल्व करने की शक्ति आपका विजुअलाइजेशन दे देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास वो भी शक्ति है, सॉल्व योर प्रॉब्लम। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम आते हैं, मगर मैं सॉल्व कर देता हूँ मेरा अर्ध जागृत मन से, मेरे विजुअलाइजेशन से। दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि आपको ये सब सीखना है। और इट इज़ द बेस्ट टूल। मैं तो कहता हूँ ये ब्रह्मास्त्र है भगवान ने दिया हुआ। ये ब्रह्मास्त्र का रोज उपयोग करिए, विजुअलाइजेशन नाम का ब्रह्मास्त्र का। देखिए आपका जीवन कितना बदल जाएगा। अब सवाल, क्यों आपने विजुअलाइज करना है? तो पहली बात, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए। दूसरा, हमारी लाइफ को और सुखी बनाने के लिए। तो सुखी कैसे बनेगी? जब हमारे पास बहुत पैसा आएंगे, जब हमारा समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, जब हमारा बिजनेस बड़ा होगा, जब हमारी इनकम बड़ी होगी, जब हमारी हेल्दी लॉन्ग लाइफ होगी, जब हमारे सबके साथ रिलेशनशिप अच्छी होगी, जब हमारे पास बहुत सारा नॉलेज होगा, हमारे पास बहुत सारी स्किल होगी, तब हमारी हैप्पीनेस आएगी। समझे ना? तो देखिए, हमें बाय डिज़ाइन करना है ये सब चीज़ें। चलिए दोस्तों, और मैं मेरी लाइफ का एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। मेरी लाइफ के दो एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक था मैं कैसे डॉक्टर बना, और दूसरा मैं कैसे धनवान बना। ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट विजुअलाइजेशन किया था। आई डोंट रिमेंबर कि वो डिफ़ॉल्ट था या डिज़ाइन था, शायद क्योंकि विजुअलाइजेशन वर्ड मुझे मालूम ही नहीं था। मैं गरीब घर में रहता था, घर में साइकिल भी नहीं थी, और मुझे साइकिल का शौक़ था। मैं कभी कभी एक आने के 1 घंटा साइकिल लेके मैं साइकिल का मज़ा लेता था। और वो समय पे मैंने मर्सिडीज़ के बारे में सुना। वैसे बात बताऊं, मैं राजकोट में बड़ा हुआ हूं, जहां 100 से ज़्यादा कार नहीं थी पूरे सिटी में। आज 1 लाख कार होगी, तब 100 भी नहीं थी। तो कार भी बहुत बड़ी लग्जरी मानी जाती थी। मैं कार में 10 स्टैंडर्ड तक बैठा भी नहीं था, मैं घोड़ा गाड़ी में ही बैठा था, तब घोड़ा गाड़ी चलती थी। तो कार मेरे लिए बहुत बड़ी लग्जरी थी, और मर्सिडीज़ तो बहुत, और तब राजकोट में कोई मर्सिडीज़ नहीं थी। और मेरा एक सपना था यार, कहीं मर्सिडीज़ देखने को मिल जाए। और मैं 11 स्टैंडर्ड में 1967 में पहली बार मुंबई गया घूमने के लिए वेकेशन में। मेरी मौसी के घर पे रुका था कांदीवली में। 2-3 दिन के बाद मैंने सोचा यार चौपाटी जाते हैं। चौपाटी जाने के मेरे 3 अट्रैक्शन थे। एक तो समंदर मैंने कभी नहीं देखा था, सी नहीं देखा था, जो मुझे देखना था। दूसरा था मुझे मर्सिडीज़ देखना था, मुझे इतना मालूम था कि वहाँ तो दिख जाएगी मुझे मर्सिडीज़। तीसरा, मुझे कोई फिल्म एक्टर को देखना था, क्योंकि वो एज हमारी ऐसी होती है जो फिल्म एक्टर देखने का बड़ा शौक़ रहता है। तो मैं एक दिन सुबह पहुंच गया वहाँ पे मरीन लाइन्स पे, और वो जो समंदर किनारे दीवार है वहाँ पे पूरा दिन बैठा रहा, समंदर को एंजॉय करते हुए, चना खाते हुए। पैसा तो ज़्यादा था नहीं, कोई होटल में जाके खाना खाओ, तो एक आने का चना मिलता था वो पेपर के अंदर, वो खाता था। और बस गाड़ियों की लाइन देखता रहता था, और ऐसा देखता था यार कहीं मर्सिडीज़ दिख जाए। और कभी कभी मर्सिडीज़ निकलती भी थी, और उसको देख के मेरी हार्ट की धड़कन बढ़ जाती थी। वाह, मर्सिडीज़! मर्सिडीज़ देख के मैं बहुत उत्तेजित हो जाता था। इनफैक्ट मैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो डाल रहा था
मेरे सबकॉन्शियस माइंड को इनडायरेक्टली ऑर्डर दे रहा था, विजुलाइज कर रहा था। मुझे मालूम नहीं था ये विजुलाइजेशन है, मगर हो गया वो सब चीज़ें। और क्या हुआ मैं तो भूल गया। 1967 85 में मैं बम्बई से सऊदी अरेबिया गया जॉब के लिए। मैं डॉक्टर बन गया, बाद में एमडी किया, बम्बई में काम किया मैंने। सऊदी अरेबिया में मुझे जॉब मिली 1985 में। 1 महीने के बाद मुझे गाड़ी की ज़रूरत पड़ी, पैसे तो थे नहीं। मेरे एक दोस्त को मैंने रिक्वेस्ट किया मेरे साथ चल यार, वहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था ही नहीं, सबकी प्राइवेट कार थी। गाड़ी के बाज़ार में गया, गाड़ियों को देख रहे थे, इतने में एक गाड़ी पे मेरा नज़र गया। मेरा दोस्त का नाम था सतीश शर्मा, दिल्ली का था वो। तो मैं बोला सतीश यार क्या गाड़ी है, देख तो सही। मेरा एक्साइटमेंट देख के वो हैरान हो गया। कौन सी गाड़ी थी? मर्सिडीज। बोले तुम्हें पसंद है? बोले बिल्कुल पसंद है, ये तो मेरी ड्रीम कार है यार। बोले ले ले फिर। मतलब भाव तो पूछ क्या है। तो उसने, मुझे अरबिक नहीं आती थी, 1 महीना ही हुआ था, वो पहले आया था तो उसको मालूम था। उसने वो अरब से अरबिक में बात किया, बोला 18,000 रियाल, सऊदी रियाल। मेरा तनख्वाह वो टाइम पे डिसाइड हुई थी 6,000 रियाल। माइंड में कैलकुलेशन किया यार 3 महीने के तनख्वाह में मर्सिडीज मिल रही है, मतलब सोचना ही नहीं है, हाँ बोल दे। उसने हाँ बोल दिया, सौदा किया, 500 रियाल उसको डिपॉजिट दिया, दूसरे दिन बाकी के पैसे पे करके गाड़ी लेके आ गए हम। देखिए दोस्तों, मेरी लाइफ की पहली कार मर्सिडीज थी, वो भी उधार पैसे से मैंने ली थी, और मैंने वो 5 साल यूज़ किया और 1 लाख किलोमीटर चलाया। और उसका विजुलाइजेशन मैंने बम्बई में बैठ के 18 साल पहले 1967 में किया था। तब मुझे मालूम नहीं था ये विजुलाइजेशन है, दैट वॉज प्रोबेबली विजुलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट, मगर हुआ दोस्तों। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दूँ मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तब तक पढ़ने में अच्छा नहीं था, बहुत मुश्किल से पास भी होता था, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं था, और मैं 35% जरूरी था इतना ही लिया करता था। पास होना मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता थी। मेरे घर वाले भी खुश होते थे मेरा बेटा पास हो गया, परसेंटेज का तो मेरे घर में सवाल ही नहीं था। अब क्या हुआ कि 10th स्टैंडर्ड में मैंने एक फिल्म देखी हिमालय की गोद में, जिसमें मनोज कुमार और माला सिन्हा थी, और उसमें मनोज कुमार डॉक्टर था और विलेज में प्रैक्टिस करता है हिमालय की गोद में, यानी नॉर्थ में, शिमला में या कहीं कश्मीर का सीन था, मुझे याद नहीं है कहाँ का था। और उसमें इसकी लाइफ देख के मैं बहुत इंप्रेस हो गया। मुझे लगा यार क्या लाइफ है इसकी, मेरी लाइफ तो कितनी बेकार है। मुझे अगर ऐसी लाइफ चाहिए ना तो मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर बनना है बस। और मुझे अंदर से प्रेरणा का झरना स्टार्ट हो गया, मोटिवेशन स्टार्ट हो गया। मैंने पढ़ना चालू किया, मेडिकल में जाने के लिए जो मार्क चाहिए ला के दिखाए, डॉक्टर बना। डॉक्टर के बाद मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि मुझे प्रैक्टिस करने की इच्छा हुई, और मैं एक विलेज पसंद किया। और विलेज में मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो याद आया यार, तो मैंने हिमालय के गोद में देखा था, वही सब कुछ है, वैसा ही विलेज, वैसा ही लाइफ, सब कुछ वैसा ही था। दोस्तों ये मेरा विजुलाइजेशन था और हुआ हमारी लाइफ में। आप याद करेंगे ना शांति से बैठ कर, तो आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट विजुलाइजेशन किया था और आपके साथ हुआ। दोस्तों एक और एग्जाम्पल सुन लो। मैं छोटा था तब साइकिल चलाने का मज़ा लेने के लिए मैं एयरपोर्ट जाता था, क्योंकि मुझे एरोप्लेन को नज़दीक से देखने का शौक़ था। और तब मुझे ऐसा लगता था यार साइकिल चलाने में इतनी मज़ा आती है तो एरोप्लेन उड़ाने में कितनी मज़ा आती होगी, मुझे तो पायलट बनना है। मगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी पायलट बनूँ मैं, डॉक्टर बना। मगर बाद में क्या हुआ, आज से 5 साल पहले 65 की एज में मुझे पता चला कि मैं आई कैन स्टिल फ्लाई एरोप्लेन। मैंने फ्लाइंग की ट्रेनिंग ली, आज मैं शौक से प्लेन उड़ाता हूँ, और उसका ये मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए आप।
देखिए मेरे लाइफ के सब विजुअलाइजेशन है, आपके लाइफ में भी हुआ होगा। अब इससे आप मोटिवेट होइए, इससे आप कन्विंस हो जाइए और अभी अपने फ्यूचर के लिए वंडरफुल प्लानिंग के साथ विजुअलाइजेशन कीजिए। दोस्तों ये पार्ट यहाँ ख़त्म होता है, 5वां पार्ट। अभी हम 6ठे पार्ट में जाएंगे। ऑल द बेस्ट।